यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने काफ़ी एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक मूव लिया है जिसमें कि उसने सारे जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स थे उनको डिपोर्ट करने का यानी कि अपने घर वापस भेजने का फैसला लिया है। जिसमें जो रीसेंट अपडेट है वो है विथ रिगार्ड्स टू इंडियंस, क्योंकि करीब 205 इंडियंस को भी वापस भेजा गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नंदिनी और आज लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने इलीगल माइग्रेशन पे एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टेप लेते हुए लोगों को जिन्होंने भी इलीगली माइग्रेट किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उनको डिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे और डिकोड करेंगे कि एक्चुअल में ये जो पूरी परिस्थिति है उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, उसके साथ साथ ये जो पूरा सिचुएशन है उसको टैकल कैसे किया जा रहा है, यानी कि जो डिपोर्टेशन है वो एक्चुअल में कंडक्ट कैसे किया जा रहा है, साथ ही साथ जो घर की कंट्री है उसका क्या रिएक्शन है, क्या ओपन आर्म से उनको स्वीकार किया जा रहा है या फिर उनको एंट्री डिनाई की जा रही है। और इस वीडियो का अंत जो है वो हम करेंगे आइडेंटिफाई करके कि एक्चुअल में जो कंसर्न है वो क्या है। और ये जो पूरा एम्बिट है वो हम सेटअप कर रहे हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इंडियन इमिग्रेशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक माना जा रहा है बिकॉज दिस इज़ द फारदेस्ट ऑफ द रूट जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अभी फिलहाल डिपोर्टेशन के लिए फॉलो कर रहा है। क्योंकि जो पेंटागन है वो भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट में है इन डिपोर्टेशन के जो भी इलीगल माइग्रेंट्स के एस्पेक्ट में है, बट एट द सेम टाइम अगर हम इस पूरी कंडीशन को समझे तो हम देखेंगे कि जो डिपोर्टेशन एक सबसे लंबे डिस्टेंस, एक सबसे लॉन्ग रूट पे हो रहा है वो इंडिया की एस्पेक्ट में ही है, विच इज़ वाई दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इट ऑल्सो has to do a lot with the India-US ties. You will see कि even Prime Minister मोदी जो हैं he is to visit United States of America I think next week, and इस पूरी सिचुएशन के चलते कई सारे डिस्कशंस भी हुए थे ऑलरेडी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और प्राइम मिनिस्टर द्वारा रेगुलेटेड थे और मॉड्यूलेटेड थे, जिसके चलते एक तरीके से आइडिएशन तो सबको ही था कि ऐसा कुछ मास डिपोर्टेशन होगा। बट इसका इम्पैक्ट क्या है और जैसा हमने देखा कि हम वीडियो में क्या क्या इंटेंट करते हैं डिस्कस करने के लिए वो हम क्विकली जानते हैं। तो अगर हम न्यूज़ को देखें तो न्यूज़ के बारे में बेसिकली जो खबर है वो ये है कि यूएस की जो मिलिट्री है वो डिपोर्ट कर रही है जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको, और ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है वो एक ऑफिशियल द्वारा आई थी कब, मंडे को। इसी के साथ साथ जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये फारदेस्ट डेस्टिनेशन है जो कि ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने बेसिकली आइडेंटिफाई की है और जिस पे काम करना स्टार्ट किया है। अब ये हुआ कैसे एक्चुअल में, ये बताने के पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अनअकैडमी ऑर्गेनाइज करने जा रहा है उसका प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। तो अगर आप लोगों को जानना है कि आपकी तैयारी कैसी है, 2025 में आप अपीयर होने वाले हैं या फॉर दैट मैटर इवन 2026 में, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये पर्टिकुलर टेस्ट ज़रूर दें, क्योंकि ये टेस्ट स्पेसिफिकली क्यूरेट किया गया है यूपीएससी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, बिल्कुल यूपीएससी के फॉर्मेट में। तो इससे आपको एक आइडिएशन मिल जाएगा कि एक्चुअल में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, एंड उसी के साथ साथ आप अपनी तैयारी को भी थोड़ा ब्रश अप कर पाएंगे। साथ ही साथ जो हमारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है वो भी आपको 7 फरवरी से बैच चालू होने को मिल जाएगा। तो जितने भी बच्चे एनरोल करना चाहते हैं वो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उसके द्वारा खुद को एनरोल करें। 12,000 की प्राइसिंग में आपको ये कोर्स मिल रहा है जिसमें आपका 2025 का जो प्रीलिम्स है वो पूरा का पूरा सॉर्ट कर दिया जाएगा। अब आगे चलते हैं और जानते हैं कि ये जो हमने बात की कि जो डिपोर्टेशन है वो एक्चुअल में हो कैसे रहा है। तो जो हमारा डिपोर्टेशन है वो मेजरली मिलिट्री के असिस्टेंस से हो रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने मिलिट्री की हेल्प मांगी है कि आप हमें ये जो हमारा इमिग्रेशन एजेंडा है उसको फुलफिल करने में हेल्प कीजिए, क्योंकि वी वुड नीड कि ये जितने भी लोग हैं उनको सेफली डिपोर्ट कर दिया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हो जिससे हमारे जो टाइज हैं वो अदर कंट्रीज़ के साथ भी अफेक्टेड हो। हमें ऑफ कोर्स अमेरिका फर्स्ट तो रखना है, बट ऑल एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नीड टू इंश्योर कि हमारी कंट्री से जो भी लोगों को वापस भेजा जा रहा है वो सेफ एंड साउंड तरीके से पहुंच जाएं, जिसके चलते मिलिट्री इज़ द बेस्ट ऑप्शन जिससे ये सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइज मैनर में हो सकती हैं। अगर हम बात इंडिया की करें तो C-17 एयरक्राफ्ट जो है उसको डिप्लॉय किया गया है, जिसमें कम से कम 24 घंटे तक तो कोई खबर नहीं है कि जो लोग हैं उनकी क्या अपडेट है, वो कहाँ तक पहुँचेंगे। बट जो हमें पता है वो ये है कि C-17 एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया गया है, जिसमें करीब करीब जो है वो हमारे 205 नेशनल सिटीजन्स उसमें हैं जिनको वापस भेजा जा रहा है। अगर हम टोटल नंबर के बारे में बात करें तो करीब करीब 20,000
कुछ ऐसा नंबर है जो क्लेम करता है कि इतने लोग इलीगली अमेरिका में अभी रह रहे हैं, जिसमें कि अभी फ़िलहाल हमारे 205 लोग ही वापस भेजे जा रहे हैं। हालाँकि इसके पीछे कई सारे लोगों ने कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की भी कोशिश की, क्योंकि C-17 जो एयरक्राफ्ट है उसके अपने चैलेंजेस हैं। अगर हम वॉशरूम अवेलेबिलिटी की देखें तो एक ही टॉयलेट है, बट देन अगेन ये सारी सिचुएशंस को हम थोड़ा पार पे रख के देख सकते हैं कि इवन जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो कितने सारे एक्सपेंसेस इनकर कर रहा है ये सारे डिपोर्टेशन को इफेक्टिवली करने के लिए। सो वी नीड टू एक्नॉलेज कि जो चीज़ें हो रही हैं वो भी इफेक्टिवली और इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर हो रही हैं। अगर हम देखें कि हमारी कंट्री का इस पर्टिकुलर एक्टिविटी पे क्या रिएक्शन है, तो जयशंकर जी जो थे उन्होंने कहा था कि जितने भी लोग अपनी नेशनैलिटी को क्लेम कर देंगे, जितने भी लोग आइडेंटिफाई किए जाएंगे कि वो इंडियन नेशनल्स हैं, उनको ओपन आर्म से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। क्योंकि अगर हम नोटिस करें कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो कॉन्वर्जेशन थी वो किस ग्राउंड्स पे फॉल की, तो इनिशियली जो स्पीचेस वगैरह हम देखते हैं तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली बोला है कि दीज पीपल हु हैव इलीगली माइग्रेटेड टू द कंट्री आर एलियंस, आर पीपल हु क्रिएट प्रॉब्लम। बट ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया था, जिसकी वजह से ये जो पूरी प्रोसेस है वो स्मूथ आउट हो गई। एंड हेंस इवन जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बोला कि वी आर रेडी टू एक्सेप्ट एवरीवन विथ ओपन आर्म्स, प्रोवाइडेड कि वो अपनी नेशनैलिटी को प्रूव कर दें। जो मिनिस्ट्री है वो क्लियरली ये आइडेंटिफाई करती है कि जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं उनको एज सच एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, बिकॉज दे बिकम अ रूट कॉज टू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, दे बिकम अ रूट कॉज टू हैविंग अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम जो वहाँ के लोगों के लिए बनी है, जो वहाँ पे लीगली पहुँचे हैं। एंड हेंस ये जो इलीगल माइग्रेशन की प्रॉब्लम है उसको हर किसी को अपने लेवल पे एड्रेस करना ही पड़ेगा। एंड टू एड्रेस दैट ईच एंड एवरी कंट्री हैज़ टू जॉइन इन हैंड्स सो दैट जो पूरी इशू है वो इफेक्टिवली रिजॉल्व हो पाए। तो इसी प्रकार से जो हमारा कंट्री का रिएक्शन है उसको भी हम बोलेंगे कि दैट इज ऑल्सो वे पॉजिटिव टू कंसिडर, विच इज़ वाई वी कैन सी कि जो सारी सिचुएशन है वो अभी अंडर कंट्रोल है। हालांकि जो एक्चुअल कंसर्न है हमारी कंट्री के लिए वो है जितने भी लोग अभी बाहर रह रहे हैं उनके लिए, क्योंकि अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स आर देयर इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिनके पास H1B वीज़ा है और जिनके पास F वीज़ा है। जो H1B वीज़ा होता है वो बेसिकली हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए होता है और जो F वीज़ा होता है वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए होता है। बट सिंस अ लॉट ऑफ रिफॉर्म्स आर टेकिंग प्लेस अंडर ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये कंसर्न काफ़ी ज़्यादा आइडेंटिफाइबल है, जिसके चलते जो हमारे कंट्री के एग्जीक्यूटिव्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि एक्चुअल में क्या क्या इशू फॉलो अप हो सकते हैं। बिकॉज अंडरस्टैंड कि स्टेम के लिए करीब करीब हम देखें तो 3,51,000 इंडियन स्टूडेंट्स अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हैं और ये डेटा ज़्यादा पुराना नहीं है, ये डेटा मई 2024 का ही है, जिसके चलते इंडिया इज़ ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि एज सच कोई भी इशू हमारे एंड से ना आए, ऐसी कोई भी डिस्क्रिपेंसी हमारे एंड से ना आए जिसकी वजह से इन एनी वे वाइट हाउस जो है वो हमसे टाइज अपने लूजन अप करने की कोशिश करे या फिर ऐसी कोशिश करे कि वो हमारे अगेंस्ट जाए। हमको ऐसा कुछ भी नहीं करना, जिसके चलते इस कंसर्न पे काफ़ी ज़्यादा बातचीत की जा रही है कि चलिए अगर इन वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केस सिनारियो यहाँ पे कुछ होता भी है तो इन लोगों को कैसे वापस कंट्री में अकोमोडेट किया जाएगा या फिर इन पर्टिकुलर इन लोगों की हेल्प कैसे की जाएगी। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे आर देयर फॉर डेवलपमेंट, दे आर देयर फॉर स्टडी और अपने वर्किंग प्रोफेशन के लिए, जिसमें ऐसा नहीं है कि दे आर जस्ट वर्किंग फॉर देमसेल्व्स और फॉर इंडिया, दे आर मेजरली contributing to even the economy of United States of America and hence ये सारी situations जो हैं उनको actual concern माना जा रहा है, ना कि ये illegal deportation को, because at the end of the day illegal चीज़ illegal ही होती है, that has to be addressed at any point of time. So I really hope कि ये जो पूरी information मैंने आपको दी वो आपको समझ में आई हो and आप इसको effectively consume कर पाए हो, and if that was the case then please do not hesitate to like, share, comment and subscribe to our channel Let's Crack UPSC CSE
सी। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं जो आपको डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर देगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। एंड माइंड यू, अगर आपको प्लेटफॉर्म पे कोई भी परचेसेस करनी है तो आप NST लाइव जो कि मेरा कोड है उसका इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं एंड पा सकते हैं जितने भी मैक्सिमम डिस्काउंट्स हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल, उन सबको एक्सेस करने के लिए। सो विद दिस इज मी नंदिनी, योर एजुकेटर फॉर द डे, साइनिंग ऑफ। होप यू लाइक द सेशन। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।